दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और यहाँ पर एक मुझे कमेंट आया था इसका कोई भी ड्राइंग होगा या कोई भी ये होगा कैरेक्टर तो उसकी पोज कैसे बनाएं। मैं लाने ही वाला था ट्यूटोरियल लेकिन कमेंट आई तो एक बहुत अच्छा हो गया दोस्तों मेरे लिए कि आपको एक लेडी की जो ये है उसकी चेयर पर बैठी हुई पोज चाहिए थी। तो वो पोज कैसे बनाते हैं देखो यहाँ पे आपको ड्राइंग आना चाहिए। ठीक है, आपको ड्राइंग इतना अच्छा नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक आप प्रैक्टिस करो ड्राइंग की, एटलीस्ट आपको पोजेस समझ में आए और कैरेक्टर का जो प्रोपोर्शन होता है वो आपके हाथ में रहे इसके लिए। तो यहाँ आप देखोगे तो मैंने कोई ऐसा भारी ड्राइंग नहीं किया है। मैंने बस उसके जो सॉलिड शेप्स होते हैं जैसे स्क्वायर या ऐसे इस टाइप का मैंने एक आइडिया के लिए ले लिया है और मैं उसको पहले चेयर पर सेट करूंगा जो मेरे ड्राइंग्स है उसको। तो सेम आपको भी ऐसे ही उसको सेट करना है। और ये जो नीचे का साड़ी का जो पार्ट है देखो, आप देखोगे उसको तो एकदम सिंपल में तो वो जस्ट लाइंस है। तो उन लाइन को मैं अभी मोड़ रहा हूँ, जैसे हम चेयर पर बैठने के बाद में अपना पैर मुड़ते हैं और बाकी की ड्रेपरी उसके ऊपर आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी एनाटॉमी अगर आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइंग की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आप कर नहीं पाओ लेकिन आपके आंख में होनी चाहिए, लेकिन आंख में है इतने से तो नहीं चलेगा, आपको ड्राइंग करना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कह तो सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कह पाए लेकिन कर भी पाए तो बहुत अच्छा होता है, वो हमारे लिए भी और अगर किसी को हमें बताना है तो उसके लिए भी। क्योंकि बहुत बार अपनी जो ये होती है चीज़ हमें समझाना होता है, हम बहुत बार 100 बार बोल लेते हैं लेकिन सामने वाले को समझता नहीं, लेकिन करके दिखाएंगे तो एक बार में ही समझ में आता है। तो आपने वो इंग्लिश में सुना ही होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो दोस्तों सेम ऐसा ही होता है। तो आपको वहां पर करके दिखाना है तो जल्दी से जल्दी सामने वाले को समझ में आएगा। आपकी टीम होगी तो आपको भी अब मतलब टीम को भी अच्छा रहेगा, आप उनको जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर पाओगे। तो देखो ये ड्राइंग मैंने लिया, उसके ऊपर मैं ये कैरेक्टर अभी फिट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ ये कैरेक्टर रिग नहीं है, ये सिर्फ ग्रुप में है। ठीक है, तो ये ग्रुप वाला कैरेक्टर है। तो हमें इस कैरेक्टर को अभी यहाँ पर सेट करना है। तो आप जब भी इसका पोजिंग करो तो पहले इसके ग्राफिक्स बना लेना, अच्छे से सिंबल कर लेना। मैं सिर्फ यहाँ एक पोज दिखा रहा हूँ बना के, इसके लिए मैंने सिर्फ ये ऐसा लिया है। लेकिन आप जब भी करोगे तो प्रॉपर एक रिगिंग वाला सिंबल लेकर ही करना, क्योंकि यहाँ अभी आगे देखोगे तो उसका जो ये होता है पल्लू, तो उसको भी मुझे अलग से फिर ग्राफिक बनाना पड़ेगा इस ट्यूटोरियल में, आप आगे देखोगे। क्योंकि अगर ग्राफिक नहीं है तो फिर वहाँ हम मास्किंग नहीं कर पाएंगे। और ये अभी यहाँ आपने देखा होगा तो मैं सोच रहा था कुछ जुगाड़ करके ये नीचे का पार्ट रखूँ ऊपर का रखूँ, लेकिन इससे भी आसान तरीका हमारे पास है। ये इतना जुगाड़ करने के बजाय हम क्या करेंगे, ये शेप नया ही ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ आप देखोगे इससे भी सिंपल मेथड है, क्योंकि अगर उस जुगाड़ को हम यहाँ चिपका देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो हर एक लाइन को मोड़ना पड़ेगा और वो काफी हेक्टिक होगा हमारे लिए। उससे अच्छा एक स्क्वायर ले लेते हैं, उसमें ग्रीन कलर कर देते हैं और इस स्क्वायर को हम इस शेप में मोड़ देते हैं। क्योंकि ये फिगर तो यहाँ बैठी है, हिलेगी डुलेगी नहीं, अगर हिलेगी तो भी हमें फिर उसके अनुसार पोजेस बनाने होते हैं। लेकिन आपको एक सिंपल पोज कैसे बनाया जाए, कोई भी पोज कैसे बनाया जाए, इसका एक नॉलेज इससे तो आ ही जाएगा। लेकिन ड्राइंग आपको बेसिक करना जरूरी है रोज। अगर एनिमेशन में आप हो या एनिमेशन में आना चाहते हो, बिगिनर्स हो, तो ड्राइंग की हैबिट डाल लो, कोई बड़ी बात है नहीं। हैबिट से हर चीज आसान हो जाती है, डेली हैबिट करना है। छोटा सा छोटा ड्राइंग बनाओ, कोई भी बनाओ जो आपको इच्छा लगे, कार, घर, झाड़, पत्थर, जो भी कुछ भी इच्छा हो वो बनाओ, लेकिन ड्राइंग रोज करो। अगर आपको फिगर ड्राइंग अच्छा लगता है तो रोज अलग अलग फिगर्स लो, इतनी सारी है, जिम्नास्टिक वाली है, एक्सरसाइजिंग वाली है, योगा वाली है, बाद में डांसिंग वाली पोजेस है, आप सोचोगे नहीं इतनी पोजेस आपको मिलेगी। और आप अगर चाहो चाय वाला है बाद में, और देखते हैं तो कोई चेयर पर बैठा हुआ है, चलने वाला है, बहुत सारी, असंख्य, हम जैसे काउंट नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी पोजेस है। हम अगर
रोज की एक स्टडी भी करे, एक फिगर भी ले ले कोई ना, तो हम कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी है। अभी देखो यहाँ जो साड़ी के सामने वाली जो ये होती है लाइंस, तो उसको भी मैंने क्या किया है, एक शेप बना के उसको जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये उसके जैसा दिखना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा मेजर तो करेगा नहीं कि ये अरे यार तुमने वहाँ 3 लाइन थी, यहाँ 2 ही लाइन है। ऐसा होता है जब कोई हाई एंड का प्रोजेक्ट हम करते हैं, उस समय वहाँ पे काउंट होता है कि अरे यहाँ इतना है, वहाँ उतना है। लेकिन ये अभी पता है कि आपको एक प्रोडक्शन है आपका और वहाँ आप करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कर लो। ये देखो ये काफ़ी आसानी से हो गया है। और जो मैंने क्या किया, नीचे का जो साड़ी का पार्ट है वो एक पूरा शेप रखा है और ये ऊपर 3 लाइनें रख दी है। तो अभी क्या हो गया, वहां पर हमें एक पैच चाहिए येलो वाला, तो मैं नीचे वाले इसमें एक ऐसी लाइन डाल दूंगा, इसको कर्व कर लूंगा। कंट्रोल प्रेस करोगे और एरो से नीचे खींचोगे तो वो लाइन वहां पर आप खींच सकते हो नीचे। तो ये आर्क यहाँ पर बन गया है और यहाँ पर ये साड़ी में जो रिंकल्स होती है वो डालना है। तो अभी ये ऐसी रिंकल्स रहेगी क्योंकि साड़ी पहन के लेडी वहाँ बैठी है, तो जहाँ पर कपड़ा हैंग होता है वहाँ से रिंकल्स आते हैं। तो यहाँ रिंकल्स कैसे आएंगे इसकी भी स्टडी हमें करना है, जब भी समय मिले। सब चीज़ तो हम एक साथ नहीं कर सकते, ये डेली के काम में ही चीज़ें हम कर सकते हैं। डेली हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसी चैलेंज से हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो यहाँ देखो ये जो पल्लू है जो आगे आया है, तो ये ना बहुत मतलब इसमें एक येलो पैच था और एक ग्रीन पैच था और इसमें 3 लाइंस थी, जो कि अगर इसको मैं एडिट करूँ तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका मैंने एक ग्राफिक बना लिया है। ग्राफिक बना के फिर मैं इस ग्राफिक के अंदर एडिट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो येलो पट्टी है उसको हम इसके साथ मास्क कर देंगे। मास्किंग टेक्निक तो आपको पता होगी ही, अगर मास्किंग पता नहीं तो उस रिलेटेड भी एक ट्यूटोरियल मैंने इस चैनल पर रखा है। आप अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ देखो इसको हम मोड़ेंगे तो जो भी मास्क करेंगे वो पैच, तो उसमें हमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक पैच को एनिमेट करते तो फिर दूसरा फिर उसमें वो मतलब कम एफर्ट्स में हो सकता है। नहीं तो इसको ही अगर वो पैच होगा तो फिर हमें वो मुश्किल देगा, दो दो लाइन सिलाना पड़ेगा तो मुश्किल होगा हमारे लिए। और जब भी आप कोई भी नोट यहाँ से डिलीट करना चाहोगे तो आपको ना ये करना है, मतलब पेन पी प्रेस करके माइनस प्रेस करो, उससे वो आपके नोट्स डिलीट होते हैं, मतलब कम होते हैं और प्लस से आते हैं। और जब भी आप कोई भी शेप एडिट करो तो उसको एंकर टूल से ही करो। सिर्फ मूव जो टूल होता है ब्लैक वाला एरो, उससे मत खींचो। उससे आप लाइन को जितने बार टच करके खींचोगे छोटा बड़ा, वहां एक वर्टेक्स तैयार होगा, एक नोट तैयार होगा। तो वो नोट से क्या होता है, आपको फिर शेप टून देना होगा तो नहीं दे सकेंगे और स्मूथ शेप थोड़ा सा दिखता नहीं है उससे। हमेशा एंकर टूल से ही आपको वहां पर काम करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये ग्राफिक कर लिया है और ग्राफिक करके फिर इसके अंदर जाएंगे तो आपको मास्किंग के लिए आपको यहाँ पता हो गई कि हम जो मेन शेप होता है उसके ऊपर हम 2 लेयर ले लेंगे। तो मैं यहाँ धीरे धीरे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा। आप इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू देखिए, प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई भी इम्पोर्टेंट सा नॉलेज आपसे छूट जाए। तो यहाँ अभी देखिए ये मैं मेन शेप में आ गया हूँ जो पल्लू का है। इसके ऊपर मैंने क्या किया है, 2 लेयर ले ली है। तो 2 लेयर इसके लिए कि एक हम मास्किंग वहाँ पर एक शेप रखेंगे जो हमें येलो रखना है वो, और ऊपर के इसमें हमें जो लाइन है इसकी, ये लाइन हमें ऊपर रखना है ऊपर के लेयर में। नहीं तो क्या होता है कि वो लाइन हमें थीन दिखेगी जहां हम मास्किंग करेंगे। तो यहाँ लेयर लेने के लिए ऊपर के प्लस आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हो आप। अदरवाइज यहाँ पर मैंने शॉर्टकट तैयार करके रखा है, आप भी अपना शॉर्टकट बना सकते हो। मैंने यहाँ अपने अपने शॉर्टकट्स जो मुझे लगते हैं वो मैंने लगा दिए। यहाँ मैंने एक स्क्वायर ले लिया है। इस स्क्वायर को मैं सिर्फ जो अंदर का भाग है जो पल्लू के अंदर आ रहा है उसको ही मैं रीशेप कर रहा हूँ, बाहर के इस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बाहर का तो दिखने वाला है नहीं वो। फिर उसके ऊपर हमें कम एफर्ट्स लेना है, इसके लिए हम ये मास्किंग करेंगे ग्राफिक में जाके। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारा टाइम सेव करने वाला रहेगा। यहाँ देखो
और अभी इसको मास्क करने के लिए आप राइट क्लिक करके एम दबाओगे तो भी कर सकते हो, या राइट क्लिक करके नीचे आओगे मास्क पर क्लिक करो तो भी मास्क हो जाता है। तो ये मास्किंग की यहाँ पे टेक्निक भी आपको यहाँ पता चल गई है। अभी इसका हैंड जो है, मैं यहाँ देखो दोस्तों, वैसे तो ये चल सकता है ये हैंड, लेकिन अगर आप कैमरा पर्सपेक्टिव से देखोगे, कैमरे की विजन से देखोगे, तो ये हैंड आपकी तरफ आ रहा है, तो इसके जो स्लीव्स के दो लाइन है ना, ये तो ये हमें अपोजिट होने चाहिए। तो क्योंकि अपने तरफ आ रहा है भाग, लेकिन दोस्तों यहाँ इसको एडिट करूंगा तो काफी समय जाएगा। उसके बजाय हम क्या करते हैं, एक नया पैच ले लेंगे और नए पैच में हम ये दो लाइन डाल देंगे। यहाँ पर भी अगर आप, मैंने जो बोला था आपको एडवांस रिगिंग में ये पहले से ही तय किया जाता है कि कौन सा मास्क होगा क्या नहीं होगा। तो इसको भी आप मास्किंग टेक्निक से कर सकते हैं। पहले ऑरेंज वाला बना, उसके अंदर ये दो पट्टी मास्क कर दो, तो आपका नेक्स्ट टाइम का एडिटिंग का समय बचता है। यहाँ इसको मैं अपोजिट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं मास्किंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ताकि मुझे सिर्फ ये ट्यूटोरियल इतना एक्सप्लेन करना था, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहो। और इससे क्या होगा दोस्तों, ये है माइनर चीज़, लेकिन इससे आपकी पोज बहुत ही अच्छी दिखेगी, इफेक्टिव लगेगी और कम्युनिकेटिव भी रहेगी। तो देखो, ये आर्क चेंज करने से वो ड्राइंग जो है, हम जो 2D काम कर रहे हैं, एक प्लेन सरफेस पर काम कर रहे हैं, तो हमें ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि प्लेन सरफेस पर ही हमारा ड्राइंग बताता है कि ये चीज़ हमारे तरफ आ रही है, हमसे दूर जा रही है। तो ये आर्क्स बताएंगे, पर्सपेक्टिव की मदद से हमें पता चलेगा, साइज रिलेशन से हमें पता चलेगा कि चीज़ कैमरे की तरफ आ रही है, कैमरे से दूर जा रही है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ ये थोड़े नोट्स ज़्यादा है, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो आप देखो, पी और माइनस से ये डिलीट होंगे और पी और प्लस से ये ऐड होंगे। और जब भी आपको कोई भी नोट पकड़ के उसमें से ये दो पॉइंट निकालना है एंकर्स, तो आपको अल्ट प्रेस करके उसके ऊपर जस्ट ड्रैग करोगे वो पॉइंट के ऊपर, तो आपको ये दो एंकर पॉइंट मिल जाएंगे। सो कभी भी शेप एडिट करना तो एंकर टूल से ही करना है, ये आदत डाल लो, इससे आपका शेप भी स्मूथ दिखेगा। और शेप ट्विन वगैरह देना होगा तो आपको कम एफर्ट्स में आपकी शेप ट्विन भी वहां लग जाएगी। यहाँ ये हाथ उसने चेयर के हैंडल पर रखा है, ऐसा हमें देना है। तो चेयर के हैंडल पर जब भी हम हाथ रखेंगे, तो हाथ जैसे हमारा आगे का पंजा होगा वो नीचे की तरफ झुका हुआ होगा, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, यहाँ ग्रेविटी उस चीज को नीचे खींचेगी। मानो या ना मानो, ये ग्रेविटी होती है, क्योंकि वो ड्राइंग जब आप अच्छे से सीखोगे तो उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा। हम चेयर के हैंडल पर रख के हाथ ऐसा स्ट्रेट नहीं रख पाएंगे, हाथ दर्द करेगा। वो नीचे अपने आप आ जाता है, वो आने से फिर हाथ दर्द नहीं करता है। तो ये भी एक चीज होती है, हैंड रेस्ट वहां पर। तो ये देखो, अभी मैं इस शेप को एडिट कर रहा हूँ, और इस शेप के ऊपर जो बैंगल्स है ये लेडी की, तो ये बैंगल्स को भी हमें वापस री मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले तो हमने जो बनाई थी वो स्ट्रेट जैसे हाथ नीचे उसके लिए बनाई थी, लेकिन अभी यहाँ पर हमें ये राउंड में चाहिए, मतलब उसके नीचे का भी पार्ट दिखेगा और ऊपर का भी दिखेगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ मेरे जो ये है रेक्टेंगल टूल वाली टेक्निक, हमेशा रेक्टेंगल लेके मैं कोई भी शेप बना लेता हूँ। तो यहाँ रेक्टेंगल में मैं ये ब्राउन कलर कर देता हूँ। ये ब्राउन कलर करके इस रेक्टेंगल को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर पहले ड्राइंग डाल लो, अगर आपको चूड़ी हाथ में कैसी हो ये पता नहीं तो पहले ड्राइंग डाल लो, फिर मॉडिफाई करो, फिर ड्रॉ करो, चलेगा। अभी ये मुझे पता है कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसी आएगी, इसके लिए मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्राइंग करना एक अच्छी बात है। पहले ड्राइंग से हमारा जो क्या करना है यह हमें पता होता है, तो उससे विजन क्लियर होती है। विजन क्लियर होने से हम आगे जल्दी जा सकते हैं, हमारा काम जल्दी खत्म हो सकता है। तो इसके लिए हमें ड्राइंग करना बहुत जरूरी होता है। 2D एनिमेशन में तो हमें सबसे पहले ड्राइंग डालना ही होता है, चाहे आप एनिमेशन करो या चाहे आप पोजिंग करो, विदाउट ड्राइंग नहीं होता है। तो हम भी जब एनिमेशन करते हैं तो एनिमेशन में हम पहले रफ पोजेस डालकर अपना वो देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा, कैरेक्टर कहाँ आएगा, एडिट कहाँ आएगा, इसके बाद में हम फिर एनिमेशन करते हैं। नहीं तो आपको पता है एनिमेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, तो वहां पर हम इतने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे जहां मोशन डालो, ये डालो, वो डालो। लेकिन ड्राइंग से बेनिफिट ये होगा कि आप थोड़े समय में एक रफ देख लोगे, उसका जो भी मूवमेंट्स है क्या है,
उसके बाद में फिर आपका टाइम से हो गया, वो अगर अच्छा लगा तो हम उसके ऊपर फिर एनिमेशन कर सकते हैं, अपने शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ग्राफिक में जाके शेप्स को एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ड्राइंग से आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो ड्राइंग किया करो। ड्राइंग के रिलेटेड भी बहुत सारे ट्यूटोरियल अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर है। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड रिलेटेड नॉलेज हो तो मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पाम ये सूट नहीं होगा, हमें पाम नया बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक रफ नीचे ले लिया है, उस रफ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक शेप बना लूंगा। एक उंगली बना के ही आप उसको कॉपी पेस्ट करो तो बाकी की 4 उंगलियां आपके लिए रेडी हो जाएगी। तो ये आप एक उंगली ग्रुप में भी बना सकते हो, या ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो जे प्रेस कर कर बाद में हम रेक्टेंगल लेंगे तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट में आता है। या ड्राइंग ऑब्जेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रुप बना लो, या बाद में भी आप उसको ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो दोस्तों देखो यही उंगली में कॉपी पेस्ट करूंगा, जस्ट इस उंगली को हमें छोटा या बड़ा करना है कि बाद में हमें 4 उंगलियां मिल जाएगी। तो सबसे छोटी उंगली पहले मैंने बना ली है, उसके बाद वाली फिर मैं बना लूंगा, और फिर जो पहली वाली उंगली होती है वो मैं बना लूंगा। तो देखिए दोस्तों एकदम आसान टेक्निक है, इससे भी आप बना सकते हैं। कभी भी सिस्टमेटिकली थोड़ा सा हमें सॉफ्टवेयर को समझ के काम करना है, तो इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी हमें मदद करता है। तो उससे क्या होता है, अपना काम जल्दी होता है, और जो हमें अपनी कार्य क्षमता है वो भी मतलब बढ़ जाती है, और हमारी जो ये होती है क्या बोलते हैं, मेंटली हम थोड़ा थक जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा हमारे लिए कम होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी हेल्प करने लगेगा अगर आप उस हिसाब से अगर काम करेंगे तो। अभी देखो मैंने ग्रुप बना के रख दिए 4 फिंगर, तो ये हाथ हमें लग रहा है यहाँ पर। अभी इसको भी हमें कुछ स्ट्रेच वेच करना है, क्या है वो हम कर सकते हैं। लेडीज की उंगलियां थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, इसको पॉइंटेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा एक वर्टेक्स इसका नीचे खींच रहा हूं तो ये पॉइंटेड हो जा रही है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सिस्टमेटिकली काम करेंगे तो हमारे लिए मतलब काम जल्दी होता है, आसानी से भी हो जाता है। यहाँ ये पाम हमारे लिए रेडी हो चुका है, तो अभी हम आगे का देखते हैं। दोस्तों यहाँ आप ये पूरा पोजिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हैं मेरे साथ, यानी राहुल उन्होंने के साथ, वो भी अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरे व्यूवर्स का, बिगिनर्स का, और जो भी नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जो आपका प्यार है, आप मुझे जो कमेंट कर रहे हो या जो आप जानना चाह रहे हो, मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों कि आपसे कमेंट आ रही है और मेरे वीडियोस आप देख रहे हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो लेट इसके लिए आया क्योंकि मैं एक नए जॉब में लगा हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम कम मिलता है, मुझे भी थोड़ी नई चीज़ें सीखना है, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसके लिए मैं ये थोड़ा देर से ला पाया, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ मुझे उसका राइट हैंड चाहिए था, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट वाले को ही कॉपी करके वहां रख दिया है। उससे क्या होगा कि हमें वो हैंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा भी टेक्निक कर सकते हो, जब आप ग्राफिक करोगे उस समय भी आप ये चीज वहां यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफिक को आपको डुप्लीकेट करना है। कभी भी देखो ग्राफिक सेम यूज करोगे कोई बात नहीं है, लेकिन ग्राफिक को डुप्लीकेट करना मत भूलना, नहीं तो क्या होगा, आपका काम मतलब पूरे किया कराए पर पानी फिर जाएगा। आप इसमें जो एडिट करोगे वो उसी में होगा, उसमें करोगे इसमें होगा, तो मतलब आप मुश्किल में पड़ जाओगे। तो ग्राफिक को डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ ये ग्राफिक तो मैंने बनाया नहीं है, मैं जस्ट पोजिंग के लिए मैंने ये एक कैरेक्टर लिया था, और यहाँ पर मैं आपको ये पूरा पोज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने चेयर बनाने पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चेयर तो बाद में आपके पास रहेगी, आपके पास उसका प्रॉस भी रहेगा। और यहाँ पर ये हैंड मैच हो रहा है दोस्तों, तो ये हैंड यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ। तो ग्रेविटी के कारण दोस्तों ये हमारे दोनों हाथ नीचे रहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखो, ये बेसिक प्रिंसिपल है ग्रेविटी का, ये ड्राइंग में आपको पढ़ाया जाएगा। जब भी आप ड्राइंग किसी बहुत अच्छा आर्टिस्ट से सीखोगे डीपली, तो वो आपको सिखाएंगे। एनिमेशन भी किसी बहुत अच्छा आर्टिस्ट से सीखोगे, वो भी आपको ग्रेविटी के बारे में सिखाएंगे। मुझे जितना आता है मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। दोस्तों इसका जो पल्लू है वो इस चेयर के साथ मैच नहीं कर रहा है,
क्योंकि दोस्तों कपड़ा जो है ना, उसके नीचे जो जो चीज आएगी उसके ऊपर से ऐसा जाएगा, उसका शेप ले लेगा। तो हमें भी यहाँ ये फील देना है कि पल्लू चेयर के ऊपर है, मतलब लेडी बैठी है तो पल्लू नीचे लटक रहा है, यह हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको भी मैंने ग्राफिक कर लिया है क्योंकि इसमें भी हमें मास्किंग करना पड़ेगा। जब भी आप पोजिंग करोगे तो मुझे पता है आपके पास ये कैरेक्टर ग्राफिक में रहेगा, प्रॉपर रिगिंग में रहेगा। प्रॉपर रिगिंग किए बगैर दोस्तों, मतलब बेसिक जो प्रॉपर रिगिंग है, पोज बनाने से पहले ही सोच लो, एक आपको रिगिंग मिलेगी रिगर से। लेकिन जब भी आपको लगेगा अरे यार ये तो सिंपल है, मुझे इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिगिंग की जरूरत नहीं, दोस्तों वहां अपना बना लो उतना और अपना काम खत्म करना है। क्योंकि कभी कभी एक छोटा शॉट होता है, वहां पर वो रिगिंग भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। फ्लैश की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सॉफ्टवेयर का तो मुझे इतना पता नहीं है, एनिमेट एडोब एनिमेट में दोस्तों, तो वहां हम इतना मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने लिए जितना जरूरी है उतना ले लो। यहाँ देखो, ये पल्लू पहले चेयर के ऊपर टच होगा, फिर थोड़ा आगे आके फिर नीचे लटकेगा। जब आप ये दे दोगे दोस्तों, आपके सामने ये कैरेक्टर है, लेकिन देखा जाए तो एक ड्राइंग है। ये ड्राइंग कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब बता रहा है कि यहाँ पर मैं बैठी हूँ, बैठा हूँ, जो भी ड्राइंग की भाषा में हम बोलेंगे। तो दोस्तों ड्राइंग, मैं वापस वापस बोल रहा हूँ, आपने इस ट्यूटोरियल में सुना होगा कि मैं ड्राइंग के बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे पता चला है कि ड्राइंग जरूरी चीज़ है। दोस्तों ड्राइंग करो, ड्राइंग करने से आप सिर्फ एनिमेशन ही बेहतर नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब आप करोगे तो ही पता चलेगा, आप सोचोगे कि लाइफ कैसे बेहतर होगी। करके देखो, पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ड्राइंग करना मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर ये मास्किंग में मैं डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर हमें फिर जो पल्लू की जो लाइंस होती है वो भी हम डाल देंगे। मास्किंग के लिए आपको तो पता ही होगा, जो मेन शेप होता है उसके ऊपर हम दो लाइंस ले लेते हैं, दो लेयर ले लेते हैं, और उस दो लेयर में हम एक मेन पार्ट जिसको मास्क करना है वो बीच में रखते हैं, और सबसे ऊपर वाले में हम जो मेन शेप होता है उसकी लाइन रख देते हैं, ताकि हमने जो मास्क किया है उससे नीचे वाले शेप की लाइन ना छुपे, वो थिन ना दिखे, सेम लाइन की दिखे, इसके लिए ऊपर लाइन होती है। और जब आप एनिमेट करते हो तो नीचे की लाइन आपको एनिमेट करके ऊपर जस्ट वो लेयर पेस्ट कर देना है, मतलब कॉपी पेस्ट। लेकिन ये बहुत आगे की बात है, और लर्न करो हमेशा कि शेप ट्विन में ज़्यादा काम ना करना पड़े, मोशन ट्विन में ज़्यादा काम करोगे तो काम फास्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये मास्किंग मैंने कर दिया है। मास्किंग के लिए हम जो भी मास्क करना है उस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके एम प्रेस करेंगे, या नीचे आके मास्क पर क्लिक करेंगे तो भी मास्क हो जाता है। और यहाँ पर मैं ऊपर का जो ड्राइंग है उसको हाइड कर देता हूँ, या उस लेयर को डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, अपना तो काम हो गया है। और अभी जो हमने यहाँ पर ये बेसिक एक पार्ट ले लिया था उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये सेम लेडी चेयर पर बैठी हुई हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, आपको हेल्पफुल लगा या नहीं, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। और आपने ये एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।